बाबा की डेट क्या है? 11/11/2024। आज बाबा की मुरली बहुत धारणा पूर्वक है। सब एक एक लाइन नोट करने योग्य है। आज बाबा ने दृष्टि के ऊपर भी बोला है, मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र भी बनना है। पर बाबा ने कहा अपने ऊपर नज़र रखो। अगर अपने ऊपर नज़र रखेंगे तो कोई बेकायदा चलन नहीं चल सकते हैं। अगर अपने ऊपर नज़र नहीं रखते तो बेकायदा चलन चलते भी और श्रीमत को भी उल्लंघन करते हैं। तो बाबा ने कहा श्रीमत को उल्लंघन नहीं करना है। जैसे बाबा ने पूछा, जो पद्मा पदम पति बनने वाले वो कौन सी खबरदारी रखेंगे? बाबा के बनते तो क्या बनेंगे? पद्मा पदम पति बनेंगे। तो उसके लिए कौन सी खबरदारी रखनी? अपने ऊपर। बाबा ने वैसे 7 बातें बताया है। जो कर्म हम करेंगे, हमको देखकर दूसरे करेंगे। तो बाबा ने का मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल खुद रखेंगे। आज बाबा ने दृष्टि पर भी, हमारा दृष्टि क्यों चलायमान होता है, दृष्टि से क्या क्या पाप कर्म बनता है, अभी सुन रहे थे तो आशा दीदी बहुत उसका एक्सप्लेन कर रहे थे। दृष्टि से दैही की आकर्षण होती है। दृष्टि से हम दूसरों की अवगुण देख लेते हैं। दृष्टि से दूसरों की परचिंतन भी कर ले। जो दिखता है चिंतन चलता है ना, दृष्टि के द्वारा भी हम अपने ऊपर नहीं दूसरे के ऊपर जाती है। बहुत सारी बातें दीदी सुना रहे थे, क्या क्या विक्रम बनता है दृष्टि के आधार से। सार है मीठे बच्चे, अपने ऊपर पूरी नज़र रखो। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, कोई भी बेकायदा चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। प्रश्न, पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर है सदैव पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर है सदैव ध्यान रहे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। ये एक बात है। दूसरा है किसी भी बात में मिथ्या अहंकार न आए। किसी भी बात में मिथ्या अहंकार न आए। तीसरी बात, मुरली कभी भी मिस ना हो। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखे। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखे। यह आंखें धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। यह आंखें धोखा न दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो।
इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाबा ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से ज़रूर बैठना होता है, ये बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, और यह महसूस करते हो बाबा को याद करते करते हम पवित्र बन जाएंगे, पवित्र धाम में जाकर पहुँचेंगे। आज बाबा ने नया धाम दिया, शांति धाम को या परम धाम को पवित्र धाम। बाबा ने समझाया कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, उसका नाम है ही पवित्र धाम। परम धाम माना पवित्र धाम। सतो प्रधान बनने से फिर सतो रजोतमो। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वेश्यालय में है। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते तो शिवालय भी दूर नहीं है। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय दूर है। सजाएं खानी पड़ती है, बहुत दूर हो जाता है। तो बाबा बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, पर ये आँखें भी बड़ी धोखा देती हैं, उनसे बहुत संभाल कर चलना होता है। आँखें द्वारा भी बहुत विक्रम बनता है, तो बाबा ने कहा आँखों को ही संभाल कर चलना होता है। बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आँखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता है। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। इसमें माया बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक से दम कर देती है। जैसे बाबा बलवान है ऐसे माया भी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वेश्यालय में ढकेल दिया है। इसलिए इसमें बहुत बहुत खबरदारी रखनी है। बाबा की कायदे अनुसार याद चाहिए। पहले भक्ति में याद अलग तरीके की, और बाबा का ज्ञान मिलने के बाद कायदे अनुसार याद चाहिए। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा भी नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं। कब? बाबा स्थूल सूक्ष्म बिगर मांगे तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी कब करते विजय भाई? लायक के कैसे बनेंगे हैं? अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। ऐसे बेकायदे चलन चलेंगे तो बाबा थोड़ी पूरा करे। बाबा मदद ही नहीं करेगा, आपको टचिंग ही नहीं देगा, आपको ताकत ही नहीं मिलेगी तो आप कैसे चल पाओ? अगर बाप की आज्ञा ना माना तो उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नरक में ही गिर जाएं। गायन भी है, गज को ग्राहक ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज कहाँ है? क्योंकि बेकायदे चलन चलने के कारण
पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। बाबा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे वह असुरवन असुरों के साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं ना। बाप का बनकर फिर माया का बने तो गिरे ना। भगवान का बनकर उनको छोड़ा, माया का बने तो क्या हुआ, गिरे। वो तो पता भी नहीं पड़ेगा। बाबा बच्चों को सावधान करते, बच्चे कोई ऐसी चलन ना चलो जो रसाताल में पहुंच जाओ। ऐसा कोई बेकायदा चलन नहीं चलो जो रसाताल में पहुंच जाओ। कल भी बाबा ने समझाया था, बहुत गोप है, गोप माने भाई है, आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगर करते हैं। आपस में मिल गए, पहले ऐसे बहुत होता था, जो दादियाँ उनको समझाते थे, बहुत डिसर्विस भी होता था। श्रीमत के आधार बिगर करते, डिस सर्विस करते हैं। बिगर श्रीमत करेंगे तो और ही गिरते जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की तो बनाई थी, क्योंकि कलश तो बाबा माताओं को ही मिलता है ना। वंदे मातरम गाया हुआ है। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन है नहीं। श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंसे पड़ते हैं। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई है, पहले उनके हवाले सब कुछ कर दिया है। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं मारती है। तो बाबा भी कलश माताओं के ऊपर तो रखते हैं ना। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वे माया से हार खाकर देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। कितने हार खाकर चले गए, गोया देवाला ही तो मार दिया है ना। बाबा समझाते हैं, हे भारतवासियों ने तो पूरा ही देवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, जो समझ ही नहीं सकते हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे। अगर श्रीमत के विरोध चलेंगे तो नीचे गिरेंगे। यहाँ भी ऊंचते ऊंच चढ़ते, फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चले तो देवाला मार देते हैं ना। वह लोग देवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष के बाद खड़े भी हो जाते हैं। यहाँ तो हाँ, यहाँ तो 84 जन्म का ही देवाला मारते हैं। वह कभी ऊंच पद पा न सके, देवाला मारते ही रहते हैं। बाबा के पास फोटो होता तो बाबा बतलाते। तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये कितना बड़ा महारथी था, बहुतों को उठाता भी था। आज वह है नहीं, देवाला में है ना। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते। अगर अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई करना। 8-10 मिल जाते तो क्या करते, अवगुण निकालते। बहनों की कमियां, यज्ञ की कमियां, जो बातें होती नहीं है, मिर्ची मसाला लगाकर उन कोई नुकसान किसका नहीं होता, अपना ही होता है। यह ऐसा करता है, फलाना ऐसा करता था, सारा दिन यही करते रहते हैं।
बाबा से बुद्धि योग लगाने से ही तो सतो प्रधान बनेंगे। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो बाप के भी बने, भगवान के भी बने, सब कुछ छोड़ा भी और उस भगवान से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे। अभी कभी कैसी अवस्था, कभी कैसी अवस्था। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट जाए तो भी घबराना नहीं चाहिए कि माया हमें इतना तंग क्यों करती है। कोशिश करो बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो आपकी बैटरी कैसे चार्ज होगी। विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है, फिर गिर पड़े क्योंकि उन्हें पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाबा कहते मैं तुमको बेहद का वैराग दिलाता हूँ, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ। बाबा क्या वैराग दिलाता है? पुरानी दुनिया माना इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, शरीरधारी है, वस्तु, व्यक्ति, दिल नहीं लगाओ। तो बाबा ने कहा दिल स्वर्ग से लगानी है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत भी करनी पड़े। बुद्धियोग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से बिल्कुल वैराग, सुख धाम और शांति धाम को याद करो। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को ही याद करो। यह बिल्कुल सहज है। तुम आए किस लिए हो यहाँ? बाबा के किस लिए बने? नर से नारायण बनने के लिए ना। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सतव प्रधान बनना है, क्योंकि अभी रिटर्न जर्नी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट माना नरक से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नरक, ये चक्कर फिरता ही रहता है। बाबा ने कहा यहाँ तुम स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इस याद में रहो कि हमने कितने बार चक्कर लगाया। क्या चिंतन करो, वैसे तो अनगिनत बार, फिर ये करो कि हम कितनी बार चक्कर लगाए। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं। ये ज्ञान देवताओं के है नहीं, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजावे, क्योंकि है ही पवित्र। शंख कौन बजाए? ब्राह्मण। देवताओं को आवश्यकता नहीं है ना। तो बाबा ने कहा उनकी यह निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि तुम आज देवता बनते हो। देवता बनते बनते कल असुर भी बन जाते हो। बाप देवता बनाते और माया असुर बना देती है। बाप जब समझाते तो पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। बाबा की सुनते हैं ना, नशा चढ़ता है कि सच में बाबा जो चाहता वो है नहीं, तो हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांग कर असुर बन जाते हैं। इसमें योग की ही सारी कमी है। क्यों ये सब होता है? योग की ही कमी है। योग से ही तो पवित्र बनना है। बुलाते भी हो, ओ बाबा हमें पतित से पावन बनाओ, जब हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा से ही पावन बन ऊंच पद पा सकेंगे। जो मर जाते हैं, फिर जो भी कुछ सुना है वो शिवालय में आएंगे जरूर। ज्ञान सुना और शरीर छोड़ देते तो बाप शिवालय में यानी सतयुग में
आएंगे जरूर। पद भले कैसा भी पाए, पर एक बार याद किया तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी ऊंच पद पा न सके, स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो गई तो पाई पैसे का पद पा ली। इसमें खुश नहीं हो जाना चाहिए। फीलिंग तो आती है ना कि मैं नौकर हूँ। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होगा कि हम क्या क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ जो हमारी ऐसी हालत हुई। बाबा बिना साक्षात्कार के तो पद नहीं देगा ना। तब क्या करेंगे कि हमारे से क्या भूल हुई जो हमें इतना कम पद मिला। मैं महारानी क्यों नहीं बनूं, पर कदम कदम पर खबरदारी से चलने से पदमपति बन सकते हो। कदम कदम पर अपनी खबरदारी चाहिए। मंदिर में देवताओं की पद्मों की निशानी दिखाते हैं। दर्जे में फर्क तो हो जाता है ना। आज की राजाई का कितना दबदबा रहता है तो अल्पकाल का। सदा काल के राजा तो बन न सके। तो बाबा कहते तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसे करना चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं, अंतर्मुखी होकर कितना समय बाबा की याद में रहते। क्वेश्चन मार्क। कितना समय अंतर्मुखी रहते हैं अपने आप को चेक करने का, और कितना समय बाबा की याद में। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर आएंगे सुखधाम में। यह सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाबा में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठे बाबा को याद करते रहो और ज्ञान भूल जाए। ज्ञान के आधार से ही तो योग करते हैं ना। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूँगा तो, हाँ मनोज भाई कहाँ चले? अगर मैं मुरली नहीं पढ़ूँगा तो जा रहे बाबा ने कहा अगर मैं मुरली नहीं पढ़ूँगा तो, रितिका क्या कहा होगा बाबा ने? बाबा ने कहा मैं मुरली नहीं पढ़ूँगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता है ना तो माया झट बार कर देती है। कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म हो ही जाते हैं। बहुत बच्चे भूल करते बाप को नहीं बताते, यानी अपनी सत्यानाश करते। भूल करते और बाबा को सच्चाई से भी नहीं बताते। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है, वर्त नाटे पैनी बना देती है। अहंकार में आने से माया बहुत विकर्म कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा, ऐसे ऐसे पुरुषों की कमेटियां बनाओ। कमेटी में एक दो समझू से यानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए, माना कोई ना बहनें होनी चाहिए जिनकी राय पर ही वो काम चले। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है। गायन भी है, अमृत पिलाते थे, फिर कहाँ आकर के यज्ञ में भी विघन डालते। ज्ञान हम दूसरों को ज्ञान सुनाते थे और खुद ही यज्ञ की विघन रूप बन जाते हैं। अनेक प्रकार के विघन डालने वाले हैं जो सारा दिन यही झरमुई झगमुई बातें करते रहते हैं। अरे ये तो बहुत खराब है।
कोई भी बात हो तो तुम बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो बाप है ना, तुम अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। तुम बाबा की याद में रहो, सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। पर माया बहुत कड़ी है, किसको नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार भी लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूँ तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं। ऐसे तो बच्चे समझते बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया है, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है ना। बाबा कहते नहीं मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं है। हाँ, ये जानता हूँ कि ये सब मेरे बच्चे हैं, हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते हैं। बाबा कहते मैं जानता हूँ कि सभी तख्त पर आत्मा विराजमान है। ये कितनी सहज बात है। तो बाबा ने कहा सभी चैतन्य आत्माएं अपने तख्त पर बैठी है, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह तो एकज भूल है, इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। बाबा कहते तुमने बहुत मेरी ग्लानि की है, विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। इसलिए बाबा कहते यदा यदा धर्मस्य ग्लानि। बाहर वाले ये सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से ही सीखते हैं। जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, वह फिर उल्टा सीखते हैं। तुम एक बाप को याद करना और बाप का ही परिचय सबको देना है। तुम अंधों की लाठी हो, लाठी से राह बतलाते हैं ना। बाबा ने कहा तुम अंधों की लाठी हो और लाठी द्वारा ही राह बताते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। आपको मालूम तो पड़ गया होगा कि सुंदरलाल भाई जी ने शरीर छोड़ा है। कई लोग पहुँचे भी होंगे उनके पास। शाम को 6 बजे उनका संस्कार किया गया है। कुछ दिन तो वेंटिलेटर पर थे, फिर बाद में उनको परसों रात कोई घर ले आए थे, क्योंकि डॉक्टर ने तो कब का जवाब दे दिया था। पहले मूंगा हॉस्पिटल में रखे, फिर वहाँ से दीपक मेमोरियल में ले गए थे और उन्होंने भी जवाब दे दिया था, पर वेंटिलेटर पर कुछ दिन रहे और परसों रात को उनको घर ले आए थे। कल दोपहर को 2 बजे उन्होंने अपना पुराना शरीर त्याग किया। अभी हम लोग तो उसमें उनको योगदान नहीं दिए। आज मुरली के बाद जो 5 मिनट योग होता है, हम सब संगठन में उनको योग का दान देंगे। उनकी आत्मा जा भी जाएगी, उनको अच्छे कर्म के अनुसार फल तो अच्छा मिलता ही है और बाबा उनको घर भी अच्छा देता है। पर अभी तो आत्मा गर्भ में प्रवेश करेगी 13 दिन के बाद, पर इसलिए हम उनको शांति का दान देंगे। उनके घर वालों को भी बाबा इतना उनको ताकत दे, क्योंकि है तो एक बेटा 2 बेटियां, सब शादीशुदा हैं, फिर भी होता तो है ना घर वालों को। हमारी राज रानी माता जी भी आती। देखो बाबा, मैं सोच रही थी, देखो वो दोनों ही आते थे, कुछ कारणवश कुछ दिनों से नहीं आ रहे थे। फ़ोन तो करते ही थे कि मुझे मधुबन कब ले जाओगे, ले चलो एक बार। मैंने कहा आप ठीक हो जाओगे तो चलना। हमेशा जाते ही थे हमारे साथ। लेकिन वो पहले से राजरानी बहन को पक्का कर दिया माता जी को कि देखो मैं चला भी जाऊं तो तू भी चलते जाना। कई दिनों से अकेली आ रही थी वो। जैसे विजय भाई, डॉक्टर विजय थे, वो चले गए,
उसके बाद संतोष बहन रेगुलर आती है, पहले उनके साथ ही आती थी और बीच में वो तबीयत तो ज़्यादा सेवाएं नहीं ली, चलते फिरते चल पड़े। ऐसे बाबा अपने बच्चों को कहाँ किस प्रकार सेट करता है, ये ड्रामा में ही बहुत सूक्ष्म चलता है कारीगरी। और आप सबको बताया था आज रात को उषा दीदी आएंगे, कल सवेरे उनकी मुरली रहेगी, तो सभी समय पर पहुंच जाना। लाइट कलर या वाइट ड्रेस ज़रूर पहन के आना कि बड़े आते तो अच्छा लगता है। समय पर पहुंचना और फिर वो जल्दी भी, ज़्यादा समय तो नहीं, 8 सवा 8 बजे तक, क्योंकि आगे जाना है इनको धारणा के लिए। हाँ चल रहा तो बताता था, योग भी तो चल रहा था। अभी तो मेरे ख्याल से हफ्ता हो गया उनके लिए हम का क्लास में। सुदेश बहन भी हॉस्पिटल में एडमिट है और सुंदरलाल भाई के लिए हाँ वेंटिलेटर पर है, योग के लिए बताए हैं। बताते हैं, कोई आता सुनता, कोई नहीं आता नहीं सुनता ना, पर बताते तो है क्लास में, उन लोगों का भी मैसेज आता रहता है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तभी सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होगी। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तभी सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्र अविद्या बनना है। दूसरा, आपस में मिलकर झरमुई झगमुई या एक दूसरे का पर चिंतन नहीं करना है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई यानी एक दूसरे का पर चिंतन नहीं करना है। अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहे। अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है, क्वेश्चन मार्क। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। वरदान, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले। वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। सारा दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उनसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उनसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो और शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली न जाए, तब कहेंगे महादानी। दूसरा, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। स्लोगन, जो बाप दादा और परिवार के समीप है, जो बाप दादा और परिवार के समीप है, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। जो बाप दादा और परिवार के समीप है,
उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और पवित्रता की मुस्कुराहट रहती है। आज की अभिव्यक्त इशारा आज 11 तारीख का है। कितनी भी रुकावट आए, लेकिन एक बल भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रहे और मिलती रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, यहाँ ये छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे कुछ भी नहीं, असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती है। ओम शांति।